अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई की कविता 6 अंधा युग शुरू करने जा रहे हैं। यह कविता हमने आपको हिंदी क्लास वर्क कॉपी में लिखने के लिए दिया था। ओके, प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है, यानी कविता के रूप में है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपनी मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता और ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। इस कविता को लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1997 मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी इनकी मृत्यु। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती और अंधा युग आदि। इस कविता में कृष्ण के मृत्यु के बाद इस कविता में युयुत्सु, अश्वत्थामा और व्रत इन तीनों के बीच में संवाद दिखाया गया है। यहाँ पर 3 पात्र हैं, एक युयुत्सु है, दूसरा अश्वत्थामा है और तीसरा व्रत। इन तीनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं वो इस कविता के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये कब का समय है? जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जब कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद की ये घटना है। अब यहाँ पे जो 3 पात्र हैं वो फर्स्ट है युयुत्सु। तो युयुत्सु कौन है? धृतराष्ट्र का पुत्र, अंतिम पुत्र। उसके 100 पुत्र थे जिसमें कि 99 पुत्र की उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके जीवित पुत्रों में से एक ही बचा था और उसका नाम था युयुत्सु। ठीक है। दूसरा पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र था। और तीसरा है वृद्ध, जिसने की वृद्ध एक शिकारी है जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था। अब इस कविता में जो वर्णन किया गया है वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए बातचीत करते हैं। कौन बातचीत करते हैं? युयुत्सु, अश्वत्थामा और वह वृद्ध। अब इस कवि ने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बात इस वृद्ध के साथ की है। कृष्ण ने कहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अब भूतल यानी कि इस संसार के सभी प्राणियों के ऊपर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में दिया है। वह उसे अगर चाहे तो अच्छा बनाए और नहीं चाहे तो वह उसे बिगाड़े। तो उसकी खुद की स्थिति है कि वह अपना जीवन कैसा बनाए। कवि ने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बात इस वृद्ध के साथ की है। कृष्ण ने कहा है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अब भूतल के सभी प्राणियों के ऊपर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में है। वह उसे अच्छा बनाए या बिगाड़े, यह उसकी मन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यह कविता अंधा युग गीति नाट्य का एक भाग है। अंधा युग का मतलब है आधुनिक युग में अर्थात कलयुग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग के दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है।
तो आइए कविता शुरू करते हैं। दूसरी इकाई, कविता 6, अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती, पेज नंबर 39। युयुत्सु। अब इस कविता में सबसे पहले युयुत्सु क्या बोल रहा है वो देखिए। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंधे युग में, मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अब अश्वत्थामा क्या बोल रहे हैं देखिए। कायर मरण, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि आप उनको कायर मरण बोल रहे हो। कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अब व्रत क्या बोलता है। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है ये, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों का। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अब अश्वत्थामा क्या बोल रहा है वो देखिए। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। अब व्रत क्या बोलता है। निश्चय ही वे ही भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसको ध्यान से सुनिए। और ये बहुत लंबी कविता है और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो ये जो कविता है हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसको मैं युयुत्सु और अश्वत्थामा को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद वृद्ध शिकारी का, फिर अश्वत्थामा और व्रत का। तो 3 पार्ट्स में ये पोयम को हम पढ़ेंगे, ओके। आइए अब इस कविता का कठिन शब्दों के अर्थ व उसका भावार्थ देखते हैं। युयुत्सु से स्टार्ट करते हैं। युयुत्सु, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कविता है ये 3 पात्रों के बीच में बातें हो रही हैं, वो बताया गया है। तो युयुत्सु कौन था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का आखिरी पुत्र था, जीवित पुत्र। बाकी उसके 99 जो पुत्र थे वो महाभारत के युद्ध में मार दिए गए थे, ये उसका आखिरी अंतिम पुत्र है। तो युयुत्सु क्या बोलता है देखिए। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंधे युग में, मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अब युयुत्सु सबको बोल रहा है। युयुत्सु क्या बोलता है कि होती होगी। अब यहाँ देखिए पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो वधिको, वधिको यानी कि वध करने वाला। सबसे पहले आप ना पेंसिल से यहाँ पर आप बुक में लिख लीजिएगा जो भी मैं आपको बता रही। जैसे युयुत्सु कौन है, धृतराष्ट्र का पुत्र। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न करोगे तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो अब जो भी मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ वो आप पेंसिल से बुक में नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए अंधा युग। अंधा युग का अर्थ है जो कहानी का नाम है। तो अंधा युग का अर्थ होता है कलयुग, यानी अंधकारमय युग। और इस जो है अंधा युग संसार को बोला गया है, ठीक है। अब युयुत्सु कौन था, धृतराष्ट्र का पुत्र। और फर्स्ट लाइन में देखिए वधिको, वधिको यानी कि वध करने वाला, यानी मारने वाला। मुक्ति यानी कि माफी। प्रभु, प्रभु यानी कि कृष्ण के बारे में बोला गया, उनको प्रभु बोला गया है। और अंधे, अंधे यानी अंधकारमय, कलयुग, अंधकारमय युग या फिर कलयुग लिख सकते हो उसको। कायर यानी कि डरपोक, और मरण यानी कि मृत्यु। अब देखिए यहाँ पे जो युयुत्सु है वो क्या बोल रहा है। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंधे युग में,
मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। प्रभु कृष्ण तो चले गए, युयुत्सु बोल रहा है कि प्रभु तो चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, प्रभु कृष्ण तो चले गए, हालांकि जो भगवान है वो कभी मरते नहीं है, ठीक है। उनका जो ये शरीर है, ठीक है, सिर्फ वो उन्होंने त्यागा है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने शरीर त्यागा है उसी को मृत्यु कहा गया है, ठीक है। प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया है। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि यानी कि जो संसार है वो कैसा हो गया है, अंधकार, पूरे संसार में अंधकार हो गया है, पूरा संसार में अंधकार व्याप्त हो गया है। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा, कौन बचाएगा इस मानव मात्र को। तो देखिए युयुत्सु बोल रहे हैं कि भले ही उस वृद्ध शिकारी ने श्री कृष्ण को मार दिया था, उसका वध कर दिया था श्री कृष्ण का, भले ही प्रभु श्री कृष्ण उसको माफ कर दें, लेकिन इस संसार के जब तक श्री कृष्ण थे वह इस संसार की रक्षा करते थे, इस अंधे युग की, इस कलयुग की वह रक्षा करते थे, मानव के भविष्य की रक्षा करते थे। पर अब जब वे चले गए हैं तो इस संसार का क्या होगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं युयुत्सु कि प्रभु ने ये कायर जो मरण इसको क्यों स्वीकार किया, वो क्यों कार्य नहीं, वो डर गए, इस उससे डर गए हैं तो उन्होंने कायर मरण, वो तो भगवान थे, अगर चाहते तो वो मृत्यु को नहीं स्वीकार करते, लेकिन उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। तो वो बोल रहे हैं कि जो प्रभु है वो डर गए हैं, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब इस अंधे युग की रक्षा कौन करेगा, इस मानव के भविष्य की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद उनकी अश्वत्थामा, जो कि कौन है, द्रोणाचार्य का पुत्र, ये भी आप नोट कर लीजिए, अश्वत्थामा कौन है, द्रोणाचार्य का पुत्र। अब ये क्या बोलते हैं, कायर मरण। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने उनको कायर मरण बोला, कायर मरण यानी कि डरपोक, यानी डर कर मरना। तो मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा और श्री कृष्ण की कभी भी आपस में नहीं बनती थी, वो एक दूसरे के शत्रु थे। तो अश्वत्थामा बोलते हैं कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन है, ये बिल्कुल गलत है, कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली थी, परंतु फिर भी मैं कहूंगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके चेहरे पर, उनका जो मस्तक था वो प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी, मतलब इतना सुकून था और इतनी शांति थी, उनका चेहरा बहुत चमक रहा था उनके मरने की टाइम पर भी। आपको पता होगा अश्वत्थामा के उसके मस्तक पर एक मणि थी जिसको कि श्री कृष्ण ने क्या किया था, छीन लिया था, ठीक है। तो तब से ये श्री कृष्ण के शत्रु हो गए। तो वो बोलते हैं कि इसको हम कायर मरण नहीं बोलेंगे, तुम उनको कायर मरण क्यों बोल रहे हो, जबकि अश्वत्थामा बोल रहे हैं कि कृष्ण तो मेरा शत्रु था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनके मस्तक पर मरते समय दिव्य शांति छाई हुई थी और उनको कायर मरण नहीं बोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आगे की जो कविता है हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको कुछ रिटन वर्क दे रही हूँ, वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये कहानी आप अच्छे से समझ में आएगी आपको, तभी आपके जो इसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने में बहुत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।